नमस्कार, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इन दिनों हम आपके लिए लेकर आए हैं 25 दिनों का योगा कोर्स, जिसमें हम हर एक दिन कुछ अलग अलग प्राणायाम, कुछ अलग अलग योगासन आपको सिखाएंगे। तो आइए जानते हैं योगासन की आज 5वीं क्लास में हम किस योगासन से आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आज जिस आसन से हम शुरुआत करेंगे उसका नाम है तितली आसन। तो आइए जानते हैं कैसे करते हैं ये आसन। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों पैरों को सामने की ओर मोड़कर तलवे मिला लें, यानी पैरों से नमस्कार की मुद्रा बना लें। इसके बाद दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर पैर के पंजे को पकड़ें और पैरों को ऊपर नीचे करें। इस क्रिया को करते वक्त आपकी कमर, आपकी पीठ बिल्कुल सीधे होने चाहिए। कुछ सेकंड इस क्रिया को करने के बाद वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं। ध्यान रहे, अगर ये क्रिया करते वक्त आपको कमर के निचले हिस्से में दर्द महसूस हो रहा हो तो इसे बिल्कुल ना करें। बात करें अगर इस योगासन के फायदों की, तो इस आसन को करने से पेट के अंदर की, पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। आइए चलते हैं अब दूसरे आसन की तरफ। हमारा दूसरा आसन है बद्ध कोण आसन। बद्ध कोण आसन को करने के लिए पैरों को सामने से मोड़कर रखें, तलवों को आपस में मिलाकर रखें, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर अब अपने पंजों को पकड़ें। इसके बाद गहरी सांस भरते और छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से आगे इस तरह झुकें कि रीढ़ और पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव बना रहे। कोशिश करें कि आपका सिर जमीन से स्पर्श हो जाए। कुछ देर इस अवस्था में रहने के बाद वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। आप इस आसन का अभ्यास एक बार में 2 या 3 बार कर सकते हैं। बात करें अगर बद्ध कोण आसन के फायदों की, तो इस आसन के नियमित अभ्यास से घुटने के हिस्सों में रक्त संचारित होता है। पैरों के अलावा पेट, कमर और पीठ के निचले हिस्से तथा गुर्दे, प्रोस्टेट और मूत्राशय को यह आसन स्वस्थ बनाए रखता है। अब आते हैं आज के तीसरे आसन की तरफ, जिसे कि हम सर्पासन के नाम से जानते हैं। इस आसन को करने के लिए पेट के बल लेट जाएं और दोनों पैरों को एक दूसरे से मिलाते हुए बिल्कुल सीधा रखें। पैरों के तलवे ऊपर की ओर तथा पैरों के अंगूठे आपस में मिलाकर रखें। दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़कर दोनों हथेलियों को छाती के बगल में फर्श पर टिका कर रखें। अब गहरी सांस लेकर सिर को ऊपर उठाएं, फिर गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं, सीने को और फिर पेट को धीरे धीरे ऊपर उठाने की कोशिश करें। ध्यान रखें कि सिर से नाभि तक का शरीर ही ऊपर उठा होना चाहिए। नाभि के नीचे से पैरों की उंगलियों तक का भाग जमीन से समान रूप से सटा रहना चाहिए। इसके बाद गर्दन को तानते हुए सिर को धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा पीछे की ओर उठाने की कोशिश कीजिए। ऐसी स्थिति में आंखें ऊपर की तरफ होनी चाहिए। सर्पासन पूरा तब होगा जब आपके शरीर का कमर से ऊपर का भाग, सिर, गर्दन और सीना सांप के फन की तरह ऊंचा उठ जाएगा। पीठ पर नीचे की ओर कूल्हे और कमर के जोड़ पर ज्यादा खिंचाव या जोर मालूम पड़ने लगेगा। ऐसी स्थिति में ऊपर की तरफ देखते हुए कुछ सेकंड तक सांस को रोकिए। इसके बाद सांस छोड़ते हुए पहले नाभि के ऊपर का भाग, फिर सीने को और माथे को जमीन पर टिका दें। इसके बाद दाएं गाल को जमीन पर लगाते हुए शरीर को ढीला छोड़ दें। इस स्थिति में कुछ देर रुककर दोबारा इस क्रिया को करें। इस क्रिया को शुरुआत में आप 3 बार करें
और बाद में इसको बढ़ाकर 5 बार कीजिए। बात करें अगर सर्पासन के फायदों की, तो सर्पासन करने से रीढ़ की हड्डी का तनाव दूर हो जाता है और रीढ़ से संबंधित दूसरी परेशानियों में भी फायदा होता है। सर्पासन बेडोल कमर को पतला तथा सुडौल व आकर्षक बनाता है। यह आसन सीना चौड़ा करता है और इसे रोजाना करने से लंबाई भी बढ़ती है। साथ ही साथ ये मोटापे को दूर करने वाला आसन भी माना जाता है। तो आज हमने आपको योगासन की 5वीं क्लास में बताए 3 खास योगासन। अगर इन योगासन के बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर इस वीडियो के बारे में विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं 5वें दिन बताए गए ये योगासन आपको बेहद पसंद आए होंगे और आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। कल फिर मिलेंगे योगासन की 6ठी क्लास में कुछ और नए योगासन के साथ। फिलहाल बोल्ड स्काई में बस इतना ही।